हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जी हाँ दोस्तों, अब तक हम लोग पिछली वीडियो में अपने देखे हैं कि वर्णमाला और स्वर व्यंजन के बारे में देख चुके हैं और जान चुके हैं। सारे स्वर और व्यंजन को सिर्फ मात्र आप लोग 5 सेकंड में देखकर आंसर बता सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि तत्सम और तद्भव। जी हाँ, ये हर एक एग्जाम में कोई भी ऐसा आज तक एग्जाम नहीं बना जिसमें हिंदी पूछे और तत्सम और तद्भव से कोई क्वेश्चन ना बने। इसी के साथ हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि कैसे आप लोग जो है कुछ ही 15 सेकंड में ही आप लोग तत्सम और तद्भव को कैसे पहचान लेंगे, मात्र 15 सेकंड में। और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। जी दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। हम लोग तत्सम और तद्भव। सबसे पहले अगर आपको तत्सम और तद्भव पहचानना आ गया, तत्सम और तद्भव, अगर ये तत्सम और ये तद्भव अगर आप लोग पहचान लिए तो जान लीजिए कि कोई भी शब्द हो, कोई भी एग्जाम में कोई भी शब्द कितना घुमा के दे दे, आप लोग उसे आसानी से बना लेंगे। क्योंकि रट्टा मारने से कुछ नहीं होता। अगर एक बार समझ ले तो समझने के बाद आप कोई भी जो है क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं तत्सम। सबसे पहले हम बात करते हैं तत्सम की। तत्सम की बात कर लेते हैं कि तत्सम क्या होता है और इसे कैसे पहचाने। तो तत्सम जो है किसी भी भाषा के, तत्सम जो है हमारा किसी भी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। समझ में आया? किसी भी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। तत्सम का अगर अर्थ की बात करें, तत्सम का अगर अर्थ की बात करें तो इससे भी सरल आप लोग समझिए। तत्सम का अर्थ होता है, तत्सम का अर्थ होता है उसके समान या ज्यों का त्यों। तत्सम का अर्थ होता है उसके समान या ज्यों का त्यों, या ज्यों का त्यों। इसका मतलब आप लोग समझे, यानी कि उसके समान या ज्यों का त्यों अगर है तो जो है वह तत्सम शब्द होता है। अब बात आती है किसके समान, कौन सा, यानी कि संस्कृत का शब्द बिना अपना रूप बदले, संस्कृत का शब्द बिना अपना रूप बदले संस्कृत में ही प्रयोग हो जाए। यह है असली मुद्दा कि तत्सम को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, आप लोग सबसे पहले ये जानते रहें कि उसके समान या ज्यों का त्यों। ज्यों का त्यों हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, संस्कृत का वह शब्द जो अपना रूप बदले बिना संस्कृत में ही प्रयोग हो, यानी कि संस्कृत का वह शब्द जो अपना रूप ना बदले, जो अपना रूप ना बदले, रूप ना बदले और संस्कृत में ही प्रयोग हो जाए, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे किसी से कह दे कि भाई ये आम है, तो आम का अगर रूप अगर बदल दिया जाए तो जो है वह क्या तत्सम शब्द रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। तो इसका क्या कहना है, संस्कृत का शब्द वह शब्द जो अपना रूप ना बदले और संस्कृत में ही प्रयोग हो जाए, और संस्कृत में ही प्रयोग हो, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि कह दिया जाए भैया कि ये जो है कोई एक आदमी है, कोई एक आदमी है और उससे कह दे कि तुम अपना रूप ना बदलो, ज्यों का त्यों यहां पहुंच जाओ, यहां, तो ये अपना रूप नहीं बदला, यहां से उठकर सिर्फ यहां चला गया,
तो इसे हम तत्सम कहेंगे, क्योंकि यह संस्कृत का शब्द था और इसको सिर्फ यहां से उठाकर यहां पे बैठा दिए तो यह अभी भी संस्कृत का है, क्योंकि यह जो है अपना रूप नहीं बदला, तो इसको हम तत्सम शब्द कहेंगे। और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि अमृत, संस्कृत में जो कुछ शब्द प्रयोग होते हैं वो होते हैं जैसे कि अमृत, जैसे होता क्या है अमृत, जैसे अमृत है, कोई शब्द अमृत लिखा है, आम्र लिखा है और नक्षत्र लिखा है। अगर इससे ये कोई शब्द है, ये अमृत शब्द संस्कृत का शब्द है, आम्र शब्द संस्कृत का शब्द है, नक्षत्र शब्द संस्कृत का शब्द है। इस शब्द को बिना इसका कोई भी रूप परिवर्तन किए बिना अगर इसको अमृत कहीं भी यहां से उठाकर यहां पर अगर अमृत हम लिख देते हैं तो यह जो है तत्सम शब्द हुआ, क्योंकि यह संस्कृत का शब्द है, यह संस्कृत का शब्द है और यह ज्यों का त्यों, यानी कि इसका रूप नहीं बदला, ज्यों का त्यों इसे कहीं दूसरी जगह प्रयोग कर दिया, यानी कि यहां से उठाया और यहां पे लिख दिए तो जो है कोई रूप तो बदला नहीं, यहां पे अमृत का अमृत ही है, तो यह जो है हमारा तत्सम शब्द हुआ, यह हमारा तत्सम शब्द हुआ। फिर ये आम्र है, आम्र ये जो है लिखा, ये अपना संस्कृत में लिखा है और इसको भी ज्यों का त्यों यहां से उठाकर सिर्फ यहां पे अगर हम आम्र लिख देते हैं तो जो है ये हमारा तत्सम शब्द हुआ, क्योंकि ये भी संस्कृत का शब्द है और आम्र, यहां आम्र है, हमने यहां भी आम्र ही लिखा, ये संस्कृत का शब्द है, यहां सिर्फ मैंने उसका स्थान परिवर्तन किया, स्थान परिवर्तन किए, इसका रूप नहीं बदले, ज्यों का त्यों उठाए और यहां पे ऐसे करके हमने लिख दिया। तत्सम का अर्थ यही है कि संस्कृत का वह शब्द जो अपना रूप ना बदले, ज्यों का त्यों कहीं पे अगर प्रयोग होता है तो उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। और ये नक्षत्र शब्द है, नक्षत्र भी हमारा संस्कृत का शब्द है और नक्षत्र को भी अगर हम उठाकर यहां पर लिख दे, नक्षत्र लिख देते हैं तो कोई अंतर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा ये भी संस्कृत का शब्द है और इसको हमने ज्यों का त्यों यहां लिख दिया, ये भी हमारा संस्कृत है, हमने इसका कोई भी रूप नहीं बदला, इसलिए यह हमारा जो है संस्कृत में ही प्रयोग हुआ, इसलिए ये भी हमारा जो है तत्सम शब्द है। और इसमें अब बात करते हैं तद्भव शब्द। तत्सम शब्द कंफर्म हो गया आप लोगों का कि संस्कृत का वह शब्द जो अपना रूप ना बदले, जो अपना रूप ना बदले, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों प्रयोग हो जाए, एक स्थान से दूसरी स्थान पे अगर जो है अपना रूप ना बदले और प्रयोग हो जाए, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं तद्भव शब्द की। तत्सम क्लियर हो गया, अब बात करते हैं तद्भव शब्द की। तद्भव जो होता है हमारा तत्सम का ठीक विपरीत शब्द होता है, तत्सम का ठीक विपरीत शब्द होता है तद्भव। देख लेते हैं यहां पे, तद्भव, तद्भव। अब देखिए तद्भव को कैसे पहचानेंगे, तद्भव को कैसे पहचानेंगे। तद्भव का अर्थ होता है कि वे शब्द
जो संस्कृत में प्रयोग ना हो। तद्भव का अर्थ है कि वे शब्द जो संस्कृत में प्रयोग ना हो, यानी कि तत्सम का ठीक उल्टा। तद्भव में जो भी शब्द होगा वह संस्कृत में प्रयोग नहीं होगा, इसलिए उसे जो है हम ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। अर्थात अगर दूसरी भाषा में देखें कि संस्कृत का परिवर्तित रूप हो और हिंदी में प्रयोग हो जाए। अब आया यहां पे कि अभी तो क्या था, तत्सम में संस्कृत का कोई शब्द रहता था और संस्कृत में ही प्रयोग हो जाता था, तो तत्सम। लेकिन यहां पे तद्भव ने कहा नहीं, हम जो है तद्भव को नहीं मानेंगे, हम जो है तत्सम को नहीं मानेंगे, हम जो है तद्भव है, हम अपने तरीके से चलेंगे। जैसे कि हम इस पार्टी को अपने साथ में लेकर नहीं चलेंगे। अगर हमारे साथ तद्भव ने कहा कि अगर हमारे साथ आना है तो आपको अपना पार्टी छोड़ना पड़ेगा, यानी कि अपना रूप बदलना पड़ेगा। तो यही है कि अगर कोई संस्कृत का शब्द है और वह अपना रूप परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग हो जाए, हिंदी में प्रयोग हो जाए, तो उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। और यह भी अगर नहीं तो इससे भी एक आसान चीज समझ लीजिए, तद्भव को इससे भी आसान आप ये समझ लीजिए, हम कह सकते हैं आपको कि आप हमेशा याद रखेंगे कि आप उसे देखते ही समझ जाएंगे कि तद्भव शब्द आखिर क्या है। हमारे बोलचाल की भाषा में प्रयोग होने वाला शब्द ही तद्भव शब्द है। अब इससे भी आसान क्या हो सकता है, हमारे बोलचाल यानी जो हम लोग बोलते हैं, जो बोलचाल की भाषा में प्रयोग होता है वो हमारा तद्भव शब्द होता है। जैसे अगर तद्भव की बात करें कि हमारी बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हाथ क्या है, हमारा तद्भव शब्द है। हाथी तो बोलते हैं हम लोग, इसको कोई पैर थोड़ी बोल देगा। तो और आम कहते नहीं है, बबुआ जा बगिया में जो आम फरल है तोड़ के ले आ, तो आम ही तो बोलते हैं बोलचाल की भाषा में कि हाँ वो उसके बाग में आम है, चलो तोड़ के लाते हैं। कहीं देख ना ले, नहीं तो लट पड़ेगी, डंडे पड़ेगी। इसलिए बोलचाल की भाषा में जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हाथ हो गया, आम हो गया, बारात हो गया। बारात तो सब लोग जानते ही होंगे, हाँ? अरे एंजॉय करते हैं सभी लोग। ये सब जो है हमारे तद्भव शब्द होते हैं। और तद्भव जो शब्द होता है ये बहुत ही अद्भुत होता है। अद्भुत क्या होता है इसमें कि यह हमेशा हमारे आसपास जो शब्द हम लोग बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वह सारे शब्द लगभग तद्भव शब्द ही होता है, तद्भव शब्द ही होता है। और तद्भव शब्द हमेशा क्या कहता है कि हम तत्सम को अपने साथ में नहीं रखेंगे। अगर तत्सम को हमारे साथ आना है तो अपना रूप बदलना पड़ेगा। यानी कि संस्कृत का कोई शब्द अपना रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग हो जाए, तो उसे हम तद्भव कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए कुछ इसमें नियम है, शर्तें हैं कि आखिर तत्सम और तद्भव को पहचाने कैसे। ये तो हो गया
देख लीजिए, जो आम बोलचाल की भाषा में है उसे हम तद्भव कहते हैं, और जो संस्कृत का शब्द है ज्यों कहते हो संस्कृत में प्रयोग हो जाए तो उसे हम तत्सम कहते हैं। इतना आप लोग ध्यान में रखिए। और कुछ नियम बताते हैं, कुछ शर्तें बताते हैं कि अगर आपको ये भी ना याद हो तो आप लोग कैसे उसे पहचानेंगे। यानी कि अगर क्वेश्चन दे दिया एग्जाम हॉल में तो आप उसको कैसे पहचानेंगे कुछ ही सेकंड में कि यह तत्सम है या तद्भव है। उससे पहले हम बात करते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरीके से। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, कौन सा है। और आपको 4 ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन रहेगा आपका, जैसे हो गया आम। दूसरा ऑप्शन आपको दे देगा बंदर। तीसरा ऑप्शन आपको दे देगा घर। और चौथा ऑप्शन आपको दे देगा वर यात्रा। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन रहेगा, आपको दे देगा 1 2 3 4 ऑप्शन दे देगा। अब आप लोग पहचानिए कि आम क्या है। ये बोलचाल की भाषा में है। अगर बोलचाल की भाषा में है तो आपका तत्सम शब्द नहीं होगा। ये है बंदर। क्या बंदर को बोलचाल की भाषा में कुछ और बोलते हैं? नहीं, बंदर ही बोलते हैं। तो अगर ये भी बोलचाल की भाषा में हुआ तो ये हमारा बंदर भी नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं घर को क्या हम लोग बोलचाल की भाषा में घर बोलते हैं। आस पड़ोस में सभी लोग इसको क्या घर बोलते हैं। हाँ, अगर घर ही बोलते हैं तो ये भी हमारा नहीं होगा। उसके बाद चौथा ऑप्शन बचता है वर यात्रा। अब देखिए इसमें क्या है, वर यात्रा जो है इसको हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग नहीं करते हैं। यह हमारा संस्कृत का शब्द हुआ, यह हमारा संस्कृत का शब्द है, इसलिए इसे हम तत्सम शब्द कह सकते हैं, तत्सम शब्द कह सकते हैं। और ये वाली ऑप्शन आपका सही होगा। ऐसे ही आप ये देखिए, अगर तत्सम शब्द पूछ रहा है तो चारों ऑप्शन में सबसे पहले आप देखिए कि क्या हम इसे बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। अगर करते हैं तो तत्सम शब्द नहीं है। इसे भी तीनों ऑप्शन को देखिए, उसमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसे हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग नहीं करते, वह संस्कृत का शब्द होगा जो कि ज्यों कहते हो उठाकर यहां पे रख देगा, वही हमारा तत्सम शब्द होगा। अब देखिए कुछ नियम और कुछ शर्तें हैं इसमें, उसको हम आपको बताएं कि आप कुछ अक्षरों को देखकर अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि बोलचाल की भाषा में हम इसे प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ अक्षर को देखकर आप जो है पता लगा लेंगे कि कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है। चलिए नियम नंबर 1 की बात करते हैं। नियम 1 की बात करें तो नियम 1 क्या कहता है हमारा, ये छतरी वाला जो छ है, यहां पे आइए, ये जो छतरी वाला छ है, छ का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में होता है। जी हां, देखिए नियम नंबर 1 कहता है ये जो छतरी वाला शब्द है यह हमेशा ही तत्सम शब्द में प्रयोग होता है। किसमें प्रयोग होता है? तत्सम शब्द में, तत्सम शब्द में प्रयोग है। यानी कि जहां भी आपको ये छतरी वाला छ दिखे, जान लीजिए कि ये आपका तत्सम शब्द
है। बिना कहे बिना सोचे अगर किसी में भी अगर आपको छतरी वाला छ दिखा तो आप उसे टिक का निशान लगा के आगे बढ़िए। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे है छति, छति, छतरी और लक्ष्य, छिड़, ये सब जो शब्द हैं देखिए इसमें क्या आया, छ आया, छ आया, छ आया। इसका मतलब क्या है आप तुरंत समझ जाइए कि ये कौन सा शब्द है, तत्सम का शब्द है। ये तत्सम का शब्द है, तद्भव शब्द ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने अनिल सर का वीडियो देखा और उसमें बताए हैं अनिल सर कि जहां भी छ आए वह हमेशा तत्सम शब्द होता है। अब देखिए इसमें भी छतरी है तो छतरी में भी ये छ आया, अगर ये छ आपको दिखा तो ये भी आपका तत्सम शब्द है। ये है लक्ष्य, ये जरूरी नहीं है कि आपको शुरुआत में ही दिखे, आपको किसी भी शब्द में कहीं भी अगर आपको छ दिखे तो समझ जाइए कि ये हमारा तत्सम शब्द है। ये देखिए लक्ष्य है, लक्ष्य में आपका छ आया तो ये भी आपका तत्सम शब्द हो गया। ये देखिए छिड़ आया, ये छिड़ शब्द लिखा है, छिड़ में भी आपका छ आया तो छ हमारा क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया। ये हुआ हमारा नियम नंबर 1। जहां भी आपको छ दिखे वहां पे आप जो है छतरी वाला छ दिखे, ये ध्यान दीजिए, ये नहीं कि अगर कहीं पे आपको ये छ दिखा तो आप उसे टिक लगा दो, छतरी वाला छ होना चाहिए। छतरी वाला छ अगर दिखे तो वहां पे आप इसे टिक लगा दीजिए, वो आंसर आपका सही माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते और दोस्तों में शेयर भी नहीं करते। चलिए जब तक हम इसे क्लीन करते हैं तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक तो कर दीजिए। अब नियम नंबर 2 की बात करें। नियम नंबर 2 क्या कहता है, देखिए यहां पे प्रायः तत्सम में व वर्ग तद्भव में ब हो जाता है। अब देखिए यहां पे आपको आसान और आसान समझने की, अब हम यहां पे एक तरफ रख लिखते हैं तत्सम और दूसरी तरफ लिखते हैं तद्भव, यानी कि तत्सम और तद्भव कैसे पहचानेंगे ये देखिए। और इसमें देखिए आपको अलग अलग चीजों को हम बताते हैं। यहां पे नियम नंबर 2 क्या कहता है कि जहां पे वह शब्द हो वह तद्भव में ब बन जाता है, यानी कि वह शब्द यहां तद्भव में ब बन जाता है। इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा एग्जाम में, इसको पहले समझते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। यही क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में घुमा देता है। देखिए तत्सम और तद्भव, यानी कि तत्सम का शब्द जो है तद्भव में कैसे बनता है, इस पे अक्सर जो है क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये तत्सम का शब्द है वट, ये वर यात्रा, वर यात्रा, वचन, वचन, वर्षा, वानर। ये देखिए ये हमारा वट जो है हमारा संस्कृत का शब्द है। वट क्या है, हमारा संस्कृत का शब्द है। तो संस्कृत का शब्द हुआ तो क्या हुआ हमारा तत्सम। और नियम नंबर 2 क्या कहता है कि व वाला जो शब्द है अगर ये तत्सम में है तो तद्भव में जाकर यह ब बन जाएगा, तद्भव में जाकर यह ब बन जाएगा। देखिए अब इसको देखिए तद्भव में कैसे बनाएंगे, वह है तो नियम क्या कहता है वह ब बन जाएगा, वह को यहां पे ब बना दीजिए, ब। अब ये ट है तो ट को ऐसे उतार दीजिए। ये वट है, वट मीन्स क्या होता है हमारा
जैसे बोलते हैं अशोक वाटिका, हाँ वट यानी कि वृक्ष यानी कि वर, ये वर है। ये वर यात्रा, वर यात्रा क्या है हमारा, वर यात्रा बारात, वर यात्रा का तद्भव शब्द क्या होगा, बारात। अब देखिए वर यात्रा जो है हम लोग के प्रयोग करते हैं ना, बोलचाल की भाषा में वर यात्रा को क्या प्रयोग करते हैं, बारात। और ये वचन है, वचन को हम लोग क्या कहते हैं, वचन। गांव में सुने होंगे सब लोग क्या कहते हैं, हमें वचन दो, कोई ये नहीं कहता हमें वचन दो। वचन बहुत कम है, अगर जिसने वचन शब्द प्रयोग किया समझ जाइए वो हमेशा तत्सम की बात कर रहा है, और अगर वह कहीं वचन शब्द की बात करे तो ये हमारा तद्भव का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे ही ये वर यात्रा है, तो वर यात्रा यानी कि बारात हमारा क्या हो जाएगा, बारात। कहते हैं ना गांव में, चलो चलो आज उसका बारात है चलते हैं, तो हम लोग हमेशा बारात कहते हैं, लेकिन जो तत्सम में प्रयोग करते हो हमेशा वर यात्रा बोलते हैं। कभी कभी की कार्ड पढ़े हो, कार्ड में कभी कभी लिखा रहता है वर यात्रा, या उसमें कभी रहता है वर। और ये देखिए वर्षा, वर्षा को हम लोग क्या कहते हैं, बरसात। वर्षा हमारा संस्कृत का शब्द है, और ये हमारा क्या होता है, बरसात। हम लोग क्या बोलते हैं, बरसात हो रही है। और ये हुआ वानर, वानर का जो है तद्भव शब्द होता है हमारा बंदर। जब वानर, देखिए अब यहां पे देखिए, व को ब में बदल गया, व को ब में बदल गया, व को ब में बदल गया, व को ब में बदल दिया, व को ब में बदल दिया। अब देखिए इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एक मिनट इसे, इसका क्वेश्चन रहेगा आपका कि आपको कोई शब्द दे देगा, कोई शब्द दे देगा और कहेगा आपसे कि इसका जो है आप तत्सम शब्द देगा, और उसका तद्भव शब्द बनाने के लिए आपसे कहेगा। जैसे आपसे कहेगा, आपको दे दिया, कोई भी शब्द ले लो, जैसे इसमें लिख दिया सत, और एक क्वेश्चन बनाएगा, सत शब्द लिखेगा और यहां अंडरलाइन करेगा और कहेगा सत का तद्भव, सत का तद्भव रूप कौन सा है, कौन सा है। सत आपको शब्द देगा और कहेगा सत का तद्भव रूप कौन सा है, और ऑप्शन दे देगा। पहला ऑप्शन दे देगा आपको बारात, दूसरा ऑप्शन आपको दे देगा शिक्षा, तीसरा ऑप्शन आपको दे देगा शीतल, और चौथा ऑप्शन आपको दे देगा सब। और आपसे पूछेगा, यही क्वेश्चन देगा आपसे, सत का तद्भव रूप कौन सा है। तो ऑप्शन रहेगा बारात, शिक्षा, शीतल, सब। तो हमें यह पता है कि तद्भव रूप यह है, तद्भव तो है लेकिन यह बारात सत का नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। यह शिक्षा, शिक्षा यानी कि देखिए यहां पे 6 आ गया, 6 आया ना, 6 का मतलब यह है कि ये तो तत्सम ही है, तो ये तो तद्भव नहीं हो सकता। ये देखिए शीतल, ठीक है, सत का शीतल क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए ये भी नहीं है। और अब लास्ट में बचा ये सौ, सत सौ, यानी कि 100 को संस्कृत में हम लोग सत बोलते हैं, इसलिए ये ऑप्शन आपका
सही होगा। अब देखिए नियम नंबर 3 क्या कहता है, उसको भी एक आसान तरीके से समझेंगे हम लोग। और आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको सी टेट और यूपी टेट जो है कैसे आराम से क्लियर करें। आप मेरे चैनल के साथ बने रहे, हम आपको जो है सी टेट में 110 प्लस लाकर दिखाएंगे। देखिए नियम नंबर 3 कहता है कि जिन शब्दों में, नियम नंबर 3 कहता है कि जिन शब्दों में बड़ा वाला स दिया हो, जिन शब्दों में बड़ा वाला स दिया हो वह तद्भव में जाकर छोटा वाला स बन जाता है। ये तो वही बात हुआ जैसे ब बन जाता था। जैसे यहां भी देख लेते हैं तत्सम और यहां लिख देते हैं तद्भव। अब ये देखिए जैसे सुख, शिक्षा और चलिए शीतल, शीतल ले लेते हैं। अब देखिए शुद्ध यानी कि बड़ा वाला स है, यहां पे जाकर क्या हो गया, सुख का क्या होगा, सुआ। और शिक्षा का क्या होगा, सीख, सीख। शीतल का क्या होगा, शीतल। अब देखिए यहां पे जो है बड़ा वाला स है तो यहां पे सुआ हो गया यानी कि छोटा वाला स। शिक्षा, शिक्षा में बड़ा वाला स है तो वहां पर शिक्षा यानी कि शिक्षा कोई ले रहा है तो उसका मतलब क्या होता है, उसने सीख लिया। और ये शीतल, शीतल में ये बड़ा वाला स है तो यहां जाकर ये छोटा वाला हो गया। और इसमें भी ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, 4 ऑप्शन देगा और उसमें से एक जो है तत्सम देगा या तद्भव दे देगा, आपसे तत्सम पूछेगा, या तत्सम देगा और आपसे तद्भव पूछेगा। ऐसे में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बनती है, आपको तत्सम देगा या तद्भव देगा। अगर तद्भव देगा तो आपसे तत्सम पूछेगा और तत्सम देगा तो आपसे तद्भव पूछेगा। चलिए हम नियम नंबर 4 की बात करें। अगर हम नियम नंबर 4 की बात करें तो यहां पे क्या है कि ऋषि तत्सम शब्दों में ही हमेशा प्रयोग होता है। ये हुआ बात। नियम नंबर 4 आराम से आप लोग पहचान लेंगे। ये ऋषि शब्द जो है ये हमेशा, यह हमेशा तत्सम में ही, तत्सम में ही प्रयोग होता है, तत्सम में ही प्रयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपको किसी भी शब्द में अगर ये ऋषि शब्द दिखा, ऋषि शब्द दिखा तो आप समझ जाइए कि यह तो तत्सम ही है। ऋषि शब्द दिखा तो वह हमेशा तत्सम होगा। जैसे श्रृंगार, जैसे श्रृंगार, श्रृंगार का अगर तद्भव शब्द लिखते हैं तो यह क्या हो जाएगा, श्रृंगार। ये शब्द देखिए, श्रृंगार शब्द जो है अक्सर जो है एग्जाम में पूछता ही पूछता है। अक्सर अगर आप 10 एग्जाम को देखते हैं तो जो है उसमें से 8 एग्जाम में आपको जो है ये श्रृंगार शब्द जरूर पूछता है। और श्रृंगार का तद्भव शब्द क्या होगा, या कभी ये श्रृंगार का तद्भव शब्द लिख देगा और पूछेगा कि इसका जो है तत्सम शब्द क्या होगा।
और नियम नंबर अगर 5 की बात करें तो नियम नंबर 5 में कुछ नहीं है, इसमें भी है नियम नंबर 5, किसी का यानी कि ऐसा शब्द जो कि विसर्ग शब्द हो, विसर्ग शब्द देखिए, विसर्ग शब्द का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित होता है। जैसे कपूर, जैसे कपूर, कपूर का अगर ये तत्सम है तो इसका कपूर ही रहता है। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ इसका भी तत्सम शब्द अगर ज्येष्ठ है तो तद्भव शब्द ये हमारा ज्येष्ठ होता है। या दोस्तों ऐसे ही आप लोग एक बार फिर से कंफर्म कीजिए कि तत्सम शब्द को पहचानने का तरीका और तद्भव शब्द पहचानने का तरीका, ये तो हमने नियम बताया, लेकिन आप लोग दिमाग में एक चीज फिट कर लीजिए कि तत्सम शब्द वह शब्द होता है जो कि संस्कृत का शब्द होता है, बिना अपना रूप बदले ज्यों का त्यों संस्कृत में प्रयोग हो जाए उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द क्या होता है कि संस्कृत का वह शब्द, संस्कृत का वह शब्द जो अपना रूप परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग होता है उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। यानी कि अपनी बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि अपनी बोलचाल की भाषा में जो शब्द प्रयोग होता है उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। क्या दोस्तों, तद्भव और तत्सम और तद्भव में बस यही एक डिफरेंस होता है, वो संस्कृत का शब्द होता है इसमें तत्सम में, और तद्भव में हमारी बोलचाल की भाषा में, यानी कि तत्सम का शब्द रूप परिवर्तन होके तद्भव में आ जाता है तो उसे हम तद्भव कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में कुछ और नया जानकारी लेकर। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर करें यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।